नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से गुरु अलग अलग भावों में किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी शनि गुरु का त्रिकोण का संबंध, केंद्र का संबंध, षडाष्टक का संबंध किस प्रकार का कुंडली में प्रभाव उत्पन्न करेगा, इसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों शनि के विषय में। आप जानते हैं कि शनि ग्रह कर्म के कारक ग्रह हैं, अनुशासन को बताते हैं और यथार्थ को दर्शाते हैं, श्रम को दर्शाते हैं, विलंब को दर्शाते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं और विस्तार को बताते हैं, संरक्षण देते हैं और आशीर्वाद के कारक हैं और आशा के कारक हैं, उम्मीद के कारक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली के किसी भी भाव में शनि और गुरु की युति बन जाए तो किस प्रकार का फल देखने को मिलता है। देखिए, शनि और गुरु जब साथ में युति बनाकर बैठते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के स्वभाव में आपको गंभीरता झलकेगी। यानी बाचाल नहीं होते बल्कि गंभीर स्वभाव इनका होता है। सोच विचार कर ऐसे जातक बोलने वाले होते हैं। ठीक है, संयमी होंगे और भीतर से आदर्शवाद झलकेगा। ठीक है, व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता अपने जीवन काल में पाता है। आप देखेंगे जिनकी कुंडली में शनि और गुरु की युति बनती है वो जीवन में अक्सर थोड़ा देरी से उन्नति करते हैं। यानी जब उन्हें सफलता चाहिए होती तब ना मिलकर काफ़ी देरी से मिलती है इनको। ठीक है, देरी से उन्नति मिलती है लेकिन ठोस मिलती है, ठोस प्रतिष्ठा भी मिलती है, क्योंकि जीवन में गुरु मार्गदर्शक की भूमिका में भी यहाँ पर होते हैं। अब गुरु क्योंकि धर्म के कारक है और शनि कर्म के कारक है तो दोनों का संतुलन जीवन काल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक दोष भी है, वो ये है कि आत्मविश्वास में थोड़ा सा झिझकेंगे ये लोग, है ना। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी का अनुभव करेंगे। ठीक है, मन की बात को कहने में थोड़ा सा संकोच लगेगा इन लोगों को। इनके जीवन में जो खुशियाँ होती हैं वो देरी से इनको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी स्थितियां वो ये है, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, जज अच्छे हो सकते हैं। ये ऐसे जातकों की कुंडलियों में जिनकी कुंडली में शनि और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, हमने देखा है कि जजों की कुंडलियों में भी इस प्रकार का योग पाया जाता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ स्थिति है, न्याय करने में सक्षम होते हैं, अध्यात्म भी इनके जीवन में रहता है, शिक्षा में भी अच्छी सफलता ये प्राय देते हैं यदि शुभ भाव इनको मिला हुआ हो तो। आइए बात करते हैं मित्रों शनि से गुरु यदि दूसरे भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से गुरु यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के पास, ठीक है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी और धन का है तो धन धीरे धीरे जमा होता है ऐसे जातकों में। ठीक है, यानी प्रारंभ काल में धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर जीवन में धन मिलेगा, लेकिन वो धन स्थायी होगा, टिकेगा। वाणी में आप देखें तो गंभीरता झलकेगी और सटीक बात बोलेंगे, अपनी सही बात कहने से नहीं झिझकेंगे ये लोग। उपदेशात्मक प्रवृत्ति की बातें इनकी होती हैं। आप देखेंगे गुरु सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, यानी शनि से गुरु सेकंड हाउस में है तो परिवार में नैतिक अनुशासन रहता है, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। इसका दोष मित्रों ये है कि जीवन के प्रारंभिक काल में धन की कमी ऐसे जातकों को खलती है जिनके शनि से गुरु दूसरे हैं। इसके अलावा भावनात्मक रूप से देखा जाए तो ये थोड़ा कठोर होते हैं, क्योंकि शनि गुरु को बचत करना सिखाता है। ठीक है, और गुरु शनि को उदारता सिखाता है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि तीसरे भाव में आकर बैठ जाए। देखिए, शनि से गुरु यदि तीसरे भाव में आकर बैठते हैं मित्रों तो जातक साहसी होगा, जरूरी निर्णय लेने से नहीं चूकेगा। ठीक है, क्योंकि अब शनि की दृष्टि गुरु पर होगी तो निश्चित रूप से जातक एक ऐसा निर्णय करेगा और जहां जरूरी लगेगा वहां पर किसी के ना सुनकर एक सटीक निर्णय लेने में वो सक्षम होगा। नैतिक आधार पर निर्णय लेगा, सही और गलत का फैसला व्यक्ति करेगा, इसके बाद निर्णय करेगा। ठीक है, लेखन में, शिक्षण में ये स्थिति मददगार है। आप किसी प्रकार के सलाहकार वाले कार्य कर सकते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। शनि से गुरु तीसरे तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं। अच्छी इनकी सलाह से दूसरे लोगों को अक्सर लाभ होता है। ठीक है, और इसके अलावा छोटे छोटे प्रयासों में दीर्घ सफलता देखने को आपको मिलेगी। भाई बहनों को दिशा देने वाली ये स्थिति मानी जाएगी मित्रों, और किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से ये डरेंगे नहीं। निर्णय लेने में विलंब हो सकता है, ये इसका दोष रहता है। जोखिम लेने में थोड़ा सा डर का अनुभव ये करेंगे। जोखिम वाले जो कार्य होंगे उनमें थोड़ा निर्णय लेने में ये थोड़ा डरेंगे और निर्णय लेने में विलंब करेंगे, ये दोष है इसका, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं शनि से गुरु मित्रों यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए। देखिए, शनि से गुरु यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं मित्रों तो ये शनि और गुरु का केंद्र का संबंध हुआ। प्रभाव इसका यह रहता है कि जातक के पास सीमित साधन होते हुए भी मानसिक संतोष बना रहेगा। ठीक है, यानी कम चीजों में भी गुजर बसर करना ये लोग जानते हैं। इनके पास साधन सीमित होते हुए भी अपने आप को ये संतुष्ट महसूस करेंगे। घर में आप देखें तो धार्मिक वातावरण रहेगा, हृदय से ये लोग उदार रहेंगे। शिक्षा में एक स्थिरता रहेगी, शिक्षा सहज ही लोगों को प्राप्त हो जाया करती है। प्राय शिक्षा में स्थिरता बनी रहेगी, यानी जो भी कार्य करेंगे उसमें स्थिरता रहेगी, कहने का तात्पर्य है।
भूमि, वाहन इत्यादि में देर से मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी मिलेंगे वो टिकाऊ होंगे। इसका दोष क्या है फिर? इसका दोष ये है कि मातृ सुख में थोड़ा सा दूरी रह सकती है, भावनात्मक रूप से ही थोड़ा सा शीतल अनुभव कर सकते हैं, यानी भावनात्मक झुकाव थोड़ा सा अधिक रहता है इनका। आइए चर्चा करते हैं शनि से गुरु मित्रों पंचम भाव में बैठ जाए। देखिए ये शनि और गुरु का त्रिकोण का संबंध हुआ। शनि से गुरु मित्रों जब पंचमस्थ होते हैं तो ऐसा जातक तर्क संगत ढंग से बात करने वाला, स्वभाव में गंभीर, ऐसे जातकों की संतान प्राय समझदार होती है और अनुशासित होती है। संतान के लिए ये स्थिति श्रेष्ठ है। शास्त्रों में रुचि लेने वाला, ज्योतिष इत्यादि में रुचि लेने वाला, गणित के क्षेत्र में अग्रणी, दर्शन शास्त्र में रुचि करने वाला, दीर्घकालिक योजनाओं में ऐसे जातकों को सफलता मिलती है। ठीक है, ये इसका शुभ पहलू हुआ। लेकिन दोष क्या है फिर? प्रेम इत्यादि में संकोच का अनुभव करना। ठीक है, इसके अलावा संतान का सुख थोड़ा सा देरी से मिले, इस बात की संभावना बन सकती है। हालांकि पंचमेश की स्थिति और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव हमें देखना होगा फिर भी, क्योंकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि छठे भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु यदि छठे भाव में बैठते हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु वाला भाव, तो नैतिक संघर्ष में विजय मिलती है जातक को। ठीक है, मतलब शनि से गुरु छठे बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक संघर्ष के बाद जीवन विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं पर विजय हासिल करेगा, लेकिन अक्सर प्राय समझौतावादी होता है। कानून के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप हैं तो सफलता मिलेगी, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता का योग निर्मित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि विरोधी पक्ष भी जातक का सम्मान करेगा, जातिका का सम्मान करेगा। दोष क्या है फिर? देखिए दोष ये है कि पुरानी बीमारियों को अनदेखा ना करें। ठीक है, स्वयं पर जरूरत से ज़्यादा कठोर अनुशासन ना रखें। ठीक है, और क्योंकि शनि से गुरु यदि छठवें होते हैं तो ये स्थिति व्यक्ति को कर्मयोगी भी बनाती है। तो ऐसे क्या करता है व्यक्ति कि अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही कठोरता दिखाने लग जाता है, जो ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु मित्रों सातवें भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु सप्तमस्थ होंगे तो जातक का जो जीवन साथी है वो परिपक्व होगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा और समझदार होगा। ठीक है, विवाह देरी से लेकिन सोच समझकर करना चाहिए, देर से होगा लेकिन हाँ फलीभूत होगा वह। ठीक है, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद हो सकता है क्योंकि शनि गुरु आमने सामने यहाँ पर अब हो गए हैं। फल क्या रहेगा इसका? फल ये रहेगा, देखिए स्थायी जो संबंध रहेंगे मजबूत रहेंगे, व्यापारिक साझेदार इत्यादि से लाभ होगा। इसका दोष भी है मित्रों। दोष क्या है? वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि भौतिकता में कमी का अनुभव करेंगे, भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी का अनुभव करेंगे, क्योंकि शनि वैराग्य को दर्शाता है, गुरु अध्यात्म को दर्शाता है। आप सप्तम भाव का आमने सामने का संबंध बन रहा है और सप्तम भाव में यदि मान लीजिए गुरु बैठ गया तो ठीक है, गुरु का बैठना उतना मैं सही नहीं मानूंगा सप्तम भाव के अंदर, विशेष रूप से अकेले गुरु बैठे हुए हों तो। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि आठवें भाव में बैठ जाए। देखिए शनि से गुरु आठवें भाव में बैठते हैं तो शोधात्मक कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, सफलता, तंत्र, रहस्य, ज्योतिष या फिर कोई भी ऑकल्ट साइंस में आप हैं तो आपको सफलता देते हैं। इसके अलावा बीमा क्षेत्र इत्यादि में लाभ, कर क्षेत्र इत्यादि में लाभ। ठीक है, पैतृक संपत्ति इत्यादि में लाभ। इसके अलावा गहन अध्ययन क्षमता आपको देंगे। ठीक है, संकटों से सीख कर उन्नति कैसे प्राप्त की जाती है वो क्षमता आपके अंदर गुरु महाराज यहाँ पर दे देंगे। दोष क्या है फिर? अचानक से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मानसिक दबाव कई बार अचानक से आता है। ठीक है, अब विशेषता क्या है इसकी? शनि से गुरु आठवें होंगे तो गुरु यहाँ शनि को अंधकार में प्रकाश देता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि मित्रों नवे भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु जब नवे भाव में बैठते हैं तो जातक कर्मशील होगा, भाग्य की उन्नति होगी और भाग्य व्यक्ति के परिश्रम से ही खुलेगा। अच्छे गुरु की प्राप्ति या अच्छे मार्गदर्शक की प्राप्ति जातक को होती है। पिता के सहयोग से व्यक्ति की भाग्योन्नति होती है। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से जातक उन्नति करता है। दोष क्या है फिर? यदि मान लीजिए गुरु ग्रह यहाँ पर थोड़ा सा नीच के हो जाए या शनि पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाए, तब की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल स्थिति की नहीं, तो पिता से वैचारिक मतभेद और भाग्य देरी से फलित हो, इस प्रकार की आशंका बनती है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु मित्रों दसम भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु यदि 10वें भाव में बैठे होंगे तो क्योंकि ये करियर का भाव है, नैतिक नेतृत्व रहेगा, समाज में विश्वसनीयता बनी रहेगी, उच्च पद प्राप्ति में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्थायी नाम पद यश रहेगा। दोष क्या है? अत्यधिक जिम्मेदारी का अनुभव होना। ठीक है, और इसके अलावा जीवन का जो कार्य आपकी कार्यशैली और जीवन में एक असंतुलन बन जाना। ठीक है, ये स्थिति बनती है। लेकिन फिर भी यदि शुभ परिणाम यदि दे रहे हो तो ये राजयोगात्मक स्थिति बनती है, क्योंकि शनि की दृष्टि अब गुरु पर जा रही है। आइए बात करते हैं शनि से गुरु यदि एकादश भाव में बैठ जाए। देखिए शनि से गुरु जब एकादश भाव में बैठते हैं तो स्थिर आय बनी रहेगी। ठीक है, सीमित पर विश्वसनीय मित्र आपके होंगे
और दीर्घकालिक योजनाओं में लाभ मिलेगा, समाज में मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्त, क्या है लाभ जो मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, अपेक्षाएं कम होंगी। ठीक है, यानी उम्मीद से कम ठीक है चीज़ें मिलेंगी, लाभ मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन उम्मीद से थोड़ा सा कम मिलेगा। ये इसका थोड़ा सा दोष है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को देंगे। आइए बात करते हैं शनि से गुरु मित्रों 12वें भाव में बैठ जाएं। देखिए शनि से गुरु यदि द्वादश होंगे तो द्वादश भाव क्या है, मोक्ष और त्याग का भाव है। तो आध्यात्मिक तपस्वी स्वभाव व्यक्ति का रहेगा। यदि शुभ स्थिति में गुरु हो तो परोपकार सेवा इत्यादि के कार्यों से लाभ होगा। किसी प्रकार की सेवा से, चाहे मंदिर में हो, चाहे वो किसी आध्यात्मिक जगह में हो, या फिर अस्पताल इत्यादि में हो, या गरीबों इत्यादि की सेवा कर रहे हो, तो वहाँ पर उन कार्यों से लाभ मिलेगा। ठीक है, जब भी गुरु का शुभ प्रभाव लेना हो तो आप आध्यात्मिक रूप से या कहीं मंदिर या मस्जिद या फिर कोई भी गुरुद्वारा या फिर कहीं पर भी जहाँ पर गरीबों की सेवा इत्यादि का कार्य हो रहा है वहाँ पर अपनी सेवाएं दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको जो है लाभ देंगे गुरु महाराज। इसके अलावा विदेश में सफलता के योग बनाते हैं, ध्यान साधना इत्यादि में आपको लाभ करेंगे। दोष क्या है, भौतिक सुखों से दूरी होना और अकेलापन का अनुभव होना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। ओवरऑल मित्रों देखा जाए तो शनि से गुरु जहां भी होता है वहां फल देरी से पर स्थायी और नैतिक आधार पर देता है। कार्यक्रम ज्ञान भर तक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।